नमस्कार दोस्तों, साहित्य अड्डा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग निर्गुण काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, संत काव्य धारा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा, जो भी कहें, उसको पढ़ेंगे। निर्गुण काव्य धारा, सूफी काव्य अर्थात प्रेम मार्गी शाखा। सूफी शब्द का अर्थ पवित्र। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। इसके केंद्र में प्रेम है। यह सूफी दर्शन इस्लाम धर्म की शरीयत कर्म कांड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न है। इस दर्शन में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी अर्थात सांसारिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की बात महत्वपूर्ण मानी गई है। भारत में 4 संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शती, सुहरावर्दी संप्रदाय, शेख बहाउद्दीन जकारिया 13वीं शती, कादरी संप्रदाय, बदंगी मोहम्मद गौस 15वीं शती, नक्शबंदी संप्रदाय, मोहम्मद बाकी गिलोह बैरंग 16वीं शती। सूफी काव्य धारा में ज़्यादातर रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और रचनाकार: हंसावली 1370, लेखक अशायत; चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद; मृगावती 1501, कुतुबन; पद्मावत 1540, जायसी; मधुमालती 1545, मंझन; चित्रावली 1613, उस्मान; ज्ञानदीप 1619, शेख नबी; हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह; इंद्रावती 1744, नूर मुहम्मद; अनुराग बांसुरी 1764, नूर मुहम्मद। इसका ट्रिक है हचम चित्र ज्ञान हइया। हचम चित्र ज्ञान हइया। याद रखें, हम जून 2025 एग्ज़ाम को टारगेट करके सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही पढ़ रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। चंदायन, इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की। रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत मानी है यहीं से। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को संधि काल के अंतर्गत रखा है। माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा। लोरिक और चंदा नायक और नायिका हैं। मृगावती, इसके रचनाकार कुतुबन हैं। चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत, यह हिंदी की अवधी बोली में है और चौपाई दोहों में लिखी गई है। पद्मावत में 57 अध्याय या खंड हैं। उनके प्रमुख नाम हैं स्तुति खंड, सिंघल द्वीप वर्णन खंड, जन्म खंड, मान सरोदक खंड, सुवा खंड, रत्नसेन जन्म खंड, नागमती वियोग खंड आदि। पद्मावत की प्रतीक योजना, इसे याद रखिएगा। रत्नसेन आत्मा, सिंघल हृदय, पद्मावती परमात्मा, हीरामंतोता गुरु, राघव चेतन शैतान, नागमती सांसारिकता, अलाउद्दीन माया। नागमती वियोग खंड 30वां खंड है। पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। पद्मावत अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी है, विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है। इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। इसमें मनोहर नायक व मधुमालती राजकुमारी महारस नगर की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। चित्रावली
नेपाल के सुजान और रूपनगर की चित्रावली की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें अंग्रेजों के द्वीप का भी जिक्र है। ज्ञानदीप, इसके लेखक शेख नबी हैं आचार्य शुक्ल। शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। हंस जवाहिर, कासिम शाह इसके लेखक हैं। मोहम्मद शाह के समकालीन थे आचार्य शुक्ल। यह निम्न कोटि की रचना है। इन्होंने जगह जगह जायसी के पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं। इंद्रावती, इसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इसमें मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और अगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। अनुराग बांसुरी, इसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं, जो मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद की फ़ारसी में एक रचना राजतुल हकायक मिलती है। अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बड़वे का प्रयोग किया है। कुछ अन्य ग्रंथ: सत्यवती कथा 1501 ईस्वी ईश्वरदास, लखमसेन पद्मावती कथा दामोदर कवि, माधवानल काम कंदला गणपति, सिताई वार्ता नारायण दास, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, रूप मंजरी नंददास, रस रतन पुहकर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 7 के साथ। धन्यवाद।